दूसरा कुरिन्थियों में जाना है और जल्दी से वचन देखना है। 4 अध्याय वचन 18 पद को हम पढ़ेंगे, वहाँ पर आपके लिए नोट करें, वहाँ पर डायरी में जल्दी से। और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 18 को पढ़े हमारे साथ। वहाँ पर प्रभु आपको क्या कहना चाहता है देखिएगा। और लिखा है वहाँ पर, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। साथ में हैं आप लोग? बोलिए, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती हैं उन्हें हम देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं। फिर से, देखी हुई चीजें थोड़े दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती हैं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। बोलिए, हम इसे अपने विश्वास में शामिल करते हैं। विश्वास का स्तर ऊंचा होगा। हाँ, लिखा क्या है कि अब हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। पड़ोसी को बोलना है, जो नहीं दिखता हम उससे देखते हैं। ऐसी कौन सी ताकत आ गई आप में? भैया बताइए, जो चीज आपको दिखाई नहीं देती आप उस पर विश्वास करते हो, ऐसी कौन सी ताकत आपके अंदर आ गई? हाँ, देखिए प्रभु क्या समझा रहे हैं। मैंने कहा ना कि अगर उससे जो दिखता नहीं, जो शैतान कहलाता है, जो व्यभिचार से भरा हुआ है, जो पाप से भरा हुआ है, जो कुरूपता से भरा हुआ है और जो निराशाओं को देता है, व्याकुलताओं को देता है और तमाम बुरे कर्म करवाता है शैतान, वो दिखता नहीं है। पर उसे हराने के लिए हमें कौन से वचन को लेना होगा, कौन से उस विश्वास को लेना होगा जिससे कि शैतान के कामों का क्या होगा, नाश हो। लिखा है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं। ओके, हाँ, उदाहरण के लिए ये बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, आपको दिखाई दे रही है? हाँ, इसे आप देख रहे हैं ना? सुनना, कुछ भी चीजें हैं, हम हैं, आप है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो अभी है, कल फिनिश खत्म हो जाएगा कि नहीं? पर जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं वो हमारे विश्वास से जुड़ी हैं। आमीन। वो हमारे किससे जुड़ी हैं? तेजी में बोल के बताइए भाई। हाँ, जो दिखाई नहीं देती हैं वो किससे जुड़ी हैं? हाँ, इस बात को समझते रहिए। अगर कोई पूछ ले आपका विश्वास किस पर है, हम बोल देंगे भाई हमारा विश्वास उस पर है जो दिखाई तो नहीं देता पर वचन में है। आमीन, आमीन। समझ रहे क्या है आप? जो दिखता है उस पर विश्वास का शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं। लेकिन जो दिखता नहीं उसी पर हम क्या बोलते हैं? विश्वास शब्द लाते हैं। जैसे कि आपका कहा गया आपका बेटा नौकरी करेगा, विश्वास कर रहे हैं आप? और जी अभी तो इंटर में पढ़ रहा है, अरे विश्वास कर लेना भाई कि तेरा बेटा नौकरी करेगा। वो हम उस चीज को जब ऐसा विश्वास करते हैं तो उसमें हम परमेश्वर के वचन को शामिल करते हैं। आमीन। बातों को समझ रहे क्या? जो चीज प्रतिफल में नहीं है उसे प्रतिफल में लाने के लिए हम वचन से विश्वास करते हैं। और वहाँ लिखा गया हम अनदेखी चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं हम उन्हें विश्वास करते हैं। परमेश्वर दिखता तो नहीं है पर हम उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का कार्य भाई दिखता नहीं है पर हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए परिणाम की दशा दी गई है। आमीन। हमारे लिए प्रतिफल की दशा दी गई है। जब हम बाइबल को खोल लेते हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, हाँ, कि जो विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा, जो मेरे वचन पर चलेगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। तो वचन एक तथ्य है, वचन एक बल है जो हमें सौंपा जाता है आगामी परिस्थितियों को सही करने के लिए। हाथ उठाकर, आगामी भविष्य की परिस्थितियों को सही करने के लिए, प्रतिफल में लाने के लिए, देखने के लिए हमें सौंपा जाता है वचन का विश्वास। कौन सा विश्वास?
कौन सा विश्वास? हाँ, यही तो है। ये हमें सौंपा गया, ये हमें सौंप दिया गया और कहा कि इस चीजों को तुम ले लोगे तो आगामी भविष्य के लिए तुम्हारा प्रतिफल भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर से दिखाइए 18 पद को, अगर वहां हम पढ़े ध्यानपूर्वक तो लिखा क्या है। फिर से देखिए 18 पद को, लिखा है हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम देखी हुई चीजों को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। आमीन। बातों को समझ रहे हैं क्या? ध्यान से समझिएगा क्या हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ बोलिए, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। एक आदमी बीमार है लेकिन वो अपने आप को अच्छे स्वास्थ्य में देखे। बाइबल दो, ये कहता है जो हमारा विश्वास है वो इस वचन से है और वो हमें सौंपा जा रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में, अगर हमने नोट कर लिया है तो आपके लिए प्रतिफल आने वाला है। हमें यह चीज में सौंप दिया गया है कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं पर अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं। अनदेखी चीजें जो लिखी गई हैं प्रतिफल के साथ, गवाही के साथ, आश्चर्य कर्म के साथ, जो इसमें लिखा गया है, इससे हम ले लेते हैं। हमारे लिए भी हुआ नहीं है पर हम इस वचन से ले लेते क्योंकि ये वचन जीवित अवस्था में है। सुनना जरा, ये वचन कैसे है? तो जीवित चीजों को लेना ठीक है कि नहीं? यही तो बात कहता है इब्रानियों 4 अध्याय 12वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? अब जीवित है, ये चीज वहां लिखा है और ये पवित्र शास्त्र में समझा रहा है उसका वचन जीवित है। और फिर हमें कहा जा रहा है कि हम देखी हुई चीजों पर विश्वास, हम एक प्रतिफल पाने के लिए उसके पास हैं। सही है? हम एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यीशु ने हमें बुलाया। हाँ या ना? हमारे शरीर की छुटकारे की ज़रूरत है या हमारे परिवार में शांति की ज़रूरत है, हमारे बेटे बेटियों में पवित्रताई की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है आपके फैमिली के लिए, वो सारी ज़रूरतें आपके वचन के भीतर हैं। कहाँ पे हैं बोल के बताना है? वचन के अंदर। और आज यहां में समझाया जा रहा है कि हम देखी हुई चीजों पर विश्वास नहीं परंतु अनदेखी चीजों पर, हम अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं। आमीन। क्योंकि लिखा है देखने वाली चीजें नष्ट हो जाएंगी पर न दिखने वाली चीजें सदा। सेम परमेश्वर पर जब आप भरोसा रख रहे हैं वो वचन में है और कह रहा है कि याद रखो कि हम उस पर भरोसा रखें वचन के द्वारा। हम वचन से विश्वास कर रहे हैं। पड़ोसी को बोलो, वचन से विश्वास करते हैं। किससे हमारा विश्वास है? तो जब कोई, अभी एक भाई गवाही दे रहा था कि जब मेरी पत्नी को डिलीवरी होने के था तो मैंने वचन को पढ़ने लगा। प्रभु आपने वचन में लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं। वो वचन को क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है, वचन को बोलने लगा। कुछ भी आपको पता है वचन, कहीं का भी बाइबल में कहीं का वचन आपको मालूम है, बोलना जरूर उसे। किसी भी कठिन परिस्थितियों में कोई बीमार है, अगर आप उसके लिए प्रार्थना भी कर रहे हो तो वचन जरूर बोल दो। मुंह से वचन जब आप बोल रहे होते हैं तो आप ना दिखने वाली परिस्थिति को दिखने वाली परिस्थिति में तैयार कर रहे हैं। ना दिखने वाली परिस्थिति को दिखने वाली परिस्थिति में क्या कर रहे हैं आप? ओ जी अभी बीमारी है, रोग है, समस्या है, दुर्बलता है, लेकिन रुको तो पहले वचन का विश्वास लेना है। और जब आप वचन का विश्वास लेते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद या जल्द ही या अगली सुबह ही आपके पास एक गवाही होती है। क्या हुआ? आपने उन चीजों पर विश्वास कर लिया है जो आपके जीवन में नहीं था पर अब होने वाला है या अब आने वाला है। यही तो है वचन का विश्वास। इसलिए कहा जाता है आपके पास वचन होना चाहिए। पड़ोसी को बोलो, आपके पास वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो हमें इस बात को समझना है कि नहीं? प्रभु ने कहा मत डर। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? क्या आप इसे सीख पा रहे हैं कि नहीं? प्रभु ने हमें क्या कहा? बीमारी से
रोग से, समस्या से मत डर। और तो आप इस वचन को जब ले लेते हैं तो आप उस वचन के अनुसार जब जीवन जीना शुरू करोगे तो ये वचन आपके लिए, अभी बीमारी का टाइम है, अभी आप समस्याओं में हो, अभी आप दुख में हो, प्रतिफल नहीं है, उम्मीदें नहीं है, लेकिन आप जब वचन से विश्वास करते हो तो जो ना दिखने वाली परिस्थिति है वो दिखने वाली परिस्थिति में आ जाती है यीशु के नाम में। तब आप गवाही के साथ खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते? ओ जी क्या बताऊं, अभी तो मेरे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, पर हाँ मैंने जब विश्वास कर लिया तो मैं भी गवाही के साथ खड़ा हो गया। हमने विश्वास कर लिया कि मेरे बेटे के जीवन में ये होगा, और वो हो गया क्योंकि मैंने वचन से विश्वास किया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।